ना चाहता हूँ कि पैसा आएगा कहाँ से? 20 महीने का आपने टाइम ले रखा है। पैसा वहीं से आएगा जहाँ से मोदी जी लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। तब तो किसी ने नहीं पूछा पैसे कहाँ से लाएंगे और पैसे कहाँ से बांटेंगे। कोई सेंस बात वादा आपसे करती हूँ और मेरी पार्टी के पैसे जहाँ से आएंगे हम पैसे वहाँ से लाएंगे। पैसे केंद्र सरकार से लेने होंगे, पैसे वहाँ से लेंगे, पैसे उधार लेने होंगे, पैसे वहाँ से लेंगे, हर जगह से पैसे लेंगे। दीजिए तेजस्वी जी को कुबेर के दर्शन हो गए, उन्होंने कहा मैं दूंगा, आप चिंता मत करिए। यही हो सकता है और कोई व्यवस्था नहीं है। तेजस्वी जी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 9वीं फेल हैं और हर चीज में उन्होंने टॉप किया है, लेकिन 9वीं फेल करने में टॉप किया है। क्रिकेट में जब वो क्रिकेट खेले गए थे उसमें फेल किया है, उन्होंने मूवी में भी ट्राई किया, वहां पे भी फेल किया है, तो उन्होंने टॉप तो किया है लेकिन फेल करने में टॉप किया है। तो हमें चैलेंज ना करें, हम वो है जो क्रेडिबिलिटी रखते हैं, हम वो हैं जो जुमलों के लिए जाने नहीं जाते हैं। क्रेडिबिलिटी हमारी थी, क्रेडिबिलिटी हमारी है और क्रेडिबिलिटी हमारी है। ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सर मैं कंचना यादव जी से पूछना चाहूंगा, 2005 के पहले का बिहार देखा है इन्होंने? और वहाँ पे चल होता था, जानते हैं, शाम जब 5 बजता था ना तमंचे पे डिस्को होता था, मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, कोई सेफ बाजार से घर नहीं जाता था। वो हमारे दरवाजे के सामने कम से कम 3 घंटा फायरिंग हुआ। हम लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे, तमाशा देख रहे थे, पुलिस नहीं थी, थाना बगल में था। तब ये लोग कहाँ थे? कराने वाला कौन था? इनके सांसद महोदय शहाबुद्दीन साहब। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे जेडीयू के नेता सहिता पिया ने आरजेडी के नेता कंचना यादव को अच्छी तरीके से होते हैं, क्योंकि इस डिबेट के अंदर ये हो रही कि जो कंचना यादव ने वो कह रहे कि बिहार के अंदर हर एक घर के अंदर नौकरी देंगे। अरे पैसा किधर से आएगा? पैसा का कोई पता नहीं, केंद्र सरकार से लेके। अरे केंद्र सरकार किधर से इतना पैसा देगा? जितना कनेक्शन होगा उतना ही तो देगा ना। तो ऐसे ही कंचना यादव ने उल्टा सीधा कह रही है। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। ये शुरू करते हैं। कंचना जी अब वादों पे आ जाते हैं। वो श्वेता जी अभी बताएंगी, तब जब डिक्लेयर होगा ना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भी करनी होगी। आप लोगों ने एक के बाद एक वादों की झड़ी लगा दी है। देश का हर एक नागरिक, मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति भी ये सोच रहा है कि बहुत अच्छे वादे हैं भाई, जनता को इससे बढ़िया और क्या, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सेविका दीदी कॉन्ट्रैक्चुअल, जो सेविका दीदी अपनी सेवा दे रही है वो सरकारी बन जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाए। बट मैडम उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना, आपसे औरों ने भी पूछा होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो पैसा आएगा कहां से? अगर ग्रोथ भी देखें बिहार की, वो ग्रोथ भी कंपेयर करें, वो इतनी नहीं है कि साहब इतना पैसा आ जाएगा, और 20 महीने का आपने टाइम ले रखा है। पैसा वहीं से आएगा जहाँ से मोदी जी लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। तब तो किसी ने नहीं पूछा पैसे कहाँ से लाएंगे और पैसे कहाँ से बांटेंगे। कोई सेंस बात पैसे वहाँ से आएंगे जो कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और पैसे का कौन गबन कर ले गया पता नहीं चला। पैसे वहाँ से आएंगे जो दर्जनों पुल हफ्ते के अंदर छलांग लगा के गंगा में गिर जाते हैं और कोई जवाब नहीं मांगता और कोई जवाब नहीं देता कि आखिर में पुल गिरे तो कितने करोड़ों के गिरे और कितने अरबों के गिरे। सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। जिनके पास 2010 में 2015 में जिनके पास 20 करोड़ की आमदनी थी, पैसा था, उनके पास आज जो प्रॉपर्टी है वो 50 करोड़ 100 करोड़ पहुंच गई है। पैसा वहां से आएगा। 100-100 करोड़ रुपए एक एक इंजीनियर के घर में जलते हैं रात भर, फिर भी सुबह जो है वो सीबीआई जाकर पकड़ती है और कहां छोड़ देती है ले जाकर। कोई नहीं पूछता कि 100-100 करोड़ रुपए एक इंजीनियर के घर से पैसे कहां से जले। पैसा वहां से आएगा। पैसे का हिसाब होगा ना, तो पैसे का हिसाब इन्हें देना कंचना जी, मैं आपकी इस बात से संतुष्ट ही नहीं हूं, आपको बताना तो पड़ेगा। और नहीं तो क्या? बिकॉज मैं ना एक क्लैरिटी के साथ आपसे कहता हूं, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़, अगर उसका मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखूं वो भी 250-260 के आसपास है, तो आपके पास रूम बच रहा है 40-45 हजार करोड़ का। हर परिवार को नौकरी, जीविका दी को 30,000 रुपए देना, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल्स को कंफर्म कर देना, आपकी कमिटेड लाइबिलिटीज ऑलरेडी 60 to 65% है। मैं अब आपको बताती हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर अभी हमने इतने बड़े वादे किए हैं तो सेम सवाल है। 2020 में हमने मात्र 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तब भी नीतीश जी, और सुन लीजिए, आप सवाल पूछेंगे, मैं कुछ जवाब दे रही हूँ, तब पूछा जाता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, जेल से लाएगा क्या, अपने बाप के घर से लेकर आएगा क्या। मात्र 10 लाख सरकारी नौकरी का सवाल था। 5 लाख उसमें से दिए गए। हम जब नीतीश जी के साथ है तब दिए गए। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि ये जो रातों रात जो है परीक्षा का फॉर्म भराया और 2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, तो 5 लाख के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और चुनाव के एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव अनाउंस होता है बिहार में, उस दिन आप 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दे देते हैं और ये कहते हैं कि इससे व्यवसाय शुरू होगा। 10 हजार रुपए में चाइनीज फोन खरीद लीजिएगा आप।
10,000 में व्यवसाय शुरू करवा रहे हैं आप, तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि अब तक जो पैसे नहीं थे, आपकी बात ठीक है, अब तक जो पैसे नहीं थे आपके पास बिहार को देने के लिए और अचानक से बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपए कहां से आ गए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में? और जो 30,000 करने की बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा उन 1 करोड़ 41 लाख जो जीविका दीदी, ठीक है, अभी कंचना जी को पहले मैं चाहता हूं लिट्टी चोखा खिलाओ भाई लेकिन कंचना जी ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सारी बातें आपने कह दी, मैं एग्री कर गया, लेकिन मैडम असली बात यह है कि पैसे कहां से आएंगे, ये आज भी सबसे बड़ा सवाल। पैसे चाहे जहां से लाने पड़ेंगे, पैसे वर्ल्ड बैंक से लाने पड़ेंगे, वहां से लाएंगे पैसे। वर्ल्ड बैंक भी तभी देता है जब केंद्र की सरकार, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपकी रिकमेंडेशन देगी। रिकमेंडेशन अभी भी बहुत सारे, कितना कर्जा अभी तो जेडीयू है ना, कहेंगे डबल इंजन है। पूछ रही हूँ कि आपको मालूम है बिहार पे भी कितना कर्जा है? बिहार का भी जितना बजट नहीं है उससे 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा का कर्जा है, अभी कर्जा है। और कहां से आता है? वर्ल्ड बैंक, IMF से आता है, और यही जो सरकार है केंद्र की, ये पास करवाती है। लेकिन क्या इन पैसों से, मैं जो कह रही हूं कि कर्ज लिए हैं, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी या कुछ भी बिहार में स्टैब्लिश कारखाने किए गए? खुद प्रधानमंत्री कहते थे ना कि चीनी मिल खुलवाऊंगा और यही की चीनी के से चाय पीऊंगा। गए तो नहीं अभी तक, धुआं देख रहे थे। आपने मुझे वर्ल्ड बैंक घुमा दिया, ADB घुमा दिया, सब घुमा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस घुमा दिया। से पैसे आएंगे, आप उस समय ये पैसे आएंगे, हम आपको वहां घुमाएंगे। नहीं, आप उस समय ये थोड़ा कहेंगे साहब हमने सोचा वर्ल्ड बैंक हमें दे देगा, ADB हमें देगा, देखिए केंद्र सरकार नहीं देने दे रही है। ऐसे थोड़ा होगा। सुनिए ना, आपने तो ये कहा कि मैं दूंगा। सुनिए ना, मैं एक वादा आपसे करती हूँ और मेरी पार्टी के, पैसे जहां से आएंगे हम पैसे वहां से लाएंगे। पैसे केंद्र सरकार से लेने होंगे, पैसे वहां से लेंगे, पैसे उधार लेने होंगे, पैसे वहां से लेंगे, देगा जितना फाइनेंस कमीशन रेकमेंड कर रहा है, हर जगह से पैसे लेंगे। लेकिन बिहार के हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, जीविका दीदियों को सरकारी गवर्नमेंट का स्टेटस मिलेगा, और जो भी बिहार के लिए करना होगा, कारखाने जितने भी लगाने होंगे हम लगाएंगे। हम मोदी जी थोड़ी ना है कि बोल देंगे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा और हवाई जहाज का पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट कहां पर है। हम मोदी जी तो नहीं है कि 2 करोड़ कह दे कि नौकरी हर साल दी जाएगी और अभी तक पता नहीं है कि कितने लाख में दिए कि 1,000 में दिए। हम मोदी जी तो नहीं है जी, अभी आप लिट्टी का स्वाद तो लीजिए, दे दूं 1.25 लाख करोड़ दे दूं, 90 लाख करोड़ दे दूं, और आया कुछ अभी आप स्वाद तो लीजिए। जुमला बोलने वालों में और काम करने वाले में फर्क होता है। आपका सवाल वाजिब है कि पैसे कहां से आएंगे, और जब हम पैसे लाएंगे तो आप ही सवाल हमसे या तो आप मुझसे कह दीजिए, या तो आप मुझे कह दीजिए तेजस्वी जी को कुबेर के दर्शन हो गए, उन्होंने कहा मैं दूंगा, आप चिंता मत करिए। यही हो सकता है, और कोई व्यवस्था नहीं है। हम पैसे लाएंगे ना, तब आप हमको फिर से यहाँ से बैठाइएगा और बोलिएगा, पूछिएगा इतने पैसे ला कहाँ से रहेंगे, तब हम आपको बताएंगे इतने पैसे लाए हम। श्वेता जी को शक है कंचना जी पे पैसे कहाँ से आएंगे? आपको तो पता होगा बजट की क्या स्थिति, आप तो जेडीयू से है। शक नहीं है, मुझे यकीन है। अभी पहले कंचना जी को दो। इससे बड़ा जुमला हो नहीं सकता है। आप एक बार को प्लीज हम ले। हाँ, आप लीजिए ना हाथ में, आप आराम से खाते हुए बात करिए ना, क्या दिक्कत है? आप मुझे पूरा टाइम देंगे प्लीज? हाँ बोलिए, और मेरे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। हाँ जी। अब हम बताते हैं, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि इससे बड़ा जुमला हो नहीं सकता है। सही पकड़े हैं आप सुई की नोक से ऊंट को निकाल सकते हैं, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया जा सकता है। रीजन बीइंग, ये ना तो आंकड़ों के तौर पे पॉसिबल है, ना ही संवैधानिक तौर पे पॉसिबल है। अब इसको समझते ऐसे हैं, ये इन्होंने बोल दिया हम हर एक फैमिली के, हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। हमारे यहाँ परिवार कितने हैं? 2.96 अराउंड। हम मानते हैं उसमें से 20 लाख ऑलरेडी 2.96 करोड़ फैमिलीज हैं, जिसमें से 20 लाख का हमने मान लिया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। बचे 2.76 करोड़। हम एक रेशियो लेके चलते हैं कि हम 4th ग्रेड एम्प्लॉई, ये लोग 30,000 मान लेते हैं। 30,000 हमने मान लिया। चलिए 30,000 का हम कैलकुलेशन निकालते हैं। एक महीने का कितना निकलता है? एक परिवार से एक सदस्य का अगर निकालेंगे, एक महीने का बजट निकलता है। निकाला आपने? जी 8.28। आपने बोला ना अभी 30,000, तो 30,000 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो आप कह रही हैं, जस्ट मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए, ताकि आप आंकड़ों को देखिए। आंकड़ों के साथ खेला नहीं जाता है, आंकड़ों को समझा जाता है। और हम तेजस्वी जी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 9वीं फेल हैं और हर चीज में उन्होंने टॉप किया है, लेकिन 9वीं फेल करने में टॉप किया है। क्रिकेट में जब वो क्रिकेट खेलने गए थे उसमें फेल किया है। उन्होंने मूवी में भी ट्राई किया, वहां पे भी फेल किया है। तो वो उन्होंने टॉप तो किया है, लेकिन फेल करने में टॉप किया है। प्लीज
संवैधानिक तौर पे ये राइट स्टेट गवर्नमेंट को है ही नहीं। जिस नीति निर्देशक तत्व के अंदर ये लोग बोलते हैं कि हम लॉ ले आएंगे, वो एज पर द कैपेसिटी ऑफ स्टेट होता है, और कैपेसिटी नहीं है हमारे बिहार में। स्टेट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, वो इतने लोगों को जॉब दे सकता है। आप उसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चैलेंज मत करिए। नहीं, हम बताते हैं। आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात मत करिए। स्टेट के पास वो ताकत है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 से भैया सिक्किम ने सबको सरकारी नौकरी दी, हर एक परिवार को। सिक्किम तो एक एग्जांपल है ना, तो उसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस था, तभी तो वो एज पर कैपेसिटी देता है अपने। तो कैपेसिटी है। अरे वो कैपेसिटी डेवलप करेंगे ना, वो तो कह रहे हैं। आप बताइए कहां से बजट लाएंगे? जवाब दे दीजिए। बस मेरा एक ये कि 2.96 करोड़ लोग परिवारों के घर पर सरकारी नौकरी कैसे जाएगी? पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तमाम डिबेट होंगे, ये कुछ अपना बताएंगे बजट इतना हो जाएगा, किसी और चैनल पे कुछ बता रहे होंगे। ये हमारी जीत है कि कम से कम आप इतने हैवी बजट पे बात तो कर रहे हो कि बिहार का बजट इतना हैवी हो सकता है। लेकिन मैं जवाब कुछ और देना कंचना जी, आपने तेजस्वी जी से पूछना चाहिए। सर आपने तो कह दिया, थोड़ा हमें भी तो बताइए कि कैसे करेंगे, हमें भी तो बताना पड़ेगा पब्लिक को। हाँ, कैसे करेंगे आप बताइए। जब हम कह रहे हैं कि जीविका दीदी बहनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा मिलेगा, और बिहार में जीविका दीदी बहनें कितनी है? 1 करोड़ 41 लाख। 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी बहनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस देना, मतलब 1 करोड़ 41 लाख परिवारों में सरकारी नौकरी हो गया। ऐसे ही हो गया। आप बोल रहे हो ना कि नौकरी हम कहां से लाएंगे, 20 लाख नौकरी है, तो नौकरी आपके सामने ऐसे रख दिए हम 1 करोड़ 41 लाख, बाकी हम सृजन करेंगे। और सृजन करने के लिए हमसे मत पूछिए कि हम कैसे करेंगे। हम वही हैं जो मात्र 17 महीने में, जो कोई और स्टेट नहीं किया था, जातिगत सर्वे हमने करा कर रख दिया। कोई और नहीं किया था, 65% आरक्षण हमने करा के दे दिया। कोई और नहीं किया था, 5 लाख नौकरी हमने करा कर दे दिया। और आपको क्या चाहिए? आप तो सोचे भी नहीं होंगे कि 20 साल में आप ऐसा काम करेंगे। हमने 17 महीने में करके दे दिया। तो हमें चैलेंज ना करें। हम वो है जो क्रेडिबिलिटी रखते हैं, हम वो हैं जो जुमलों के लिए जाने नहीं जाते हैं। क्रेडिबिलिटी हमारी थी, क्रेडिबिलिटी हमारी है, और क्रेडिबिलिटी हमारी ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सर मैं कंचना यादव जी से पूछना चाहूँगा, 2005 के पहले का बिहार देखा है इन्होंने? 3 फीट सड़क पे गड्ढे होते थे, 1 नंबर से ज़्यादा 2 सेकंड में गाड़ी नहीं चलती थी। सब खंबा होता था, तार नहीं होता था। ट्रांसफार्मर की तो बात ही मत करो। और वहाँ पे होता था, जानते हैं, शाम जब 5 बजता था ना, तमंचे पे डिस्को होता था। मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, कोई सेफ बाजार से घर नहीं जाता था। ये बिहार था। आज उसी बिहार की बात बता रहा हूँ, जो पटना जाने में हम लोग को 5 घंटा 7 घंटा लगता था, 2 घंटे में हम लोग पटना पहुँच जाते हैं सिवान से। ये लोग क्या बात करेंगे? और रही बात नौकरी की, सासा मूसा चीनी मिल किसने बंद कराया? बिहार की जितनी चीनी मिलें बंद हुई, जितने मर्डर हुए किसके ज़माने में हुए? वो दिन नहीं भूले हैं सर। फायरिंग होती, हमारे दरवाजे के सामने कम से कम 3 घंटा फायरिंग हुआ। हम लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे, तमाशा देख रहे थे। पुलिस नहीं थी, थाना बगल में था। तब ये लोग कहाँ थे? कराने वाला कौन था? इनके सांसद महोदय शहाबुद्दीन साहब। यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़े इनके मसीहा थे। ठीक है, ये लोग क्या बात करेंगे? अब हो गया, बैठ जाइए, उठ जाओ। पहले का जो बिहार था वो पूरा जंगल राज था, और उस जंगल राज को कंट्रोल किया किसने? माननीय अमित शाह जी ने। और वो मैं बता, सुनिए, कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जरूर हैं, पर बता रहा हूँ कि बीजेपी से हो गया। हाँ, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे 2 मिनट रुक जा यार, दिमाग खराब मत कर। सुनिए, बता रहा हूँ, आज भी आने वाले समय में बिहार भी जीतेंगे, वेस्ट बंगाल भी जीतेंगे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये भी बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जो बोल रहे हैं ना, ये जो जितनी मिले इन्हों लोगों ने बंद करी। कंचना जी, ये जंगल राज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ, आपके घर के सामने गोली चली होगी, आप आहत हुए होंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन वीआईपी इलाके में जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घर होता है, वहां पर गोली चलती है, और 10-10 राउंड गोलियां चलती हैं, लेकिन कहीं किसी का पता नहीं। सुनना पड़ेगा आपको। बीजेपी बार बार जब जंगल राज कह रही है, तो इसका मतलब वो इम्पैक्ट देख रही है ना, ग्राउंड में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। 2 चीजें, या आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे? 2 चीजें हैं। एक वह चीज है जो बीजेपी 2005 में बोली जंगल राज आ जाएगा, बीजेपी 2010 में बोली जंगल राज आ जाएगा, 15 में बोली, 20 में बोली, 25 में बोली। सिल्वर जुबली लगाएगी क्या बीजेपी? अरे बीजेपी का अगर इतना हिम्मत है तो 20 साल का अपना बताए ना, क्या किया 20 साल में? आपको 20 साल का मौका मिला, 2014 से आप केंद्र में बैठे हुए हो। इस समय ना हमारे ऊपर उंगली उठाने का नहीं, खुद की तरफ उंगली करने का समय आया है। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हर बार जंगल राज के मुद्दे पर चुनाव आप नहीं जीत सकते। इस बार अगर जंगल राज करोगे तो हम मंगल राज जो आपका चल रहा है ना, हम वो भी आंकड़े सामने लाकर रख देंगे।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसलिए मुद्दों पर हिसाब दीजिए, 20 साल का हिसाब दीजिए, लेकिन पैसों का 20 साल से तो दीजिए। जीत रहे हैं ना। अभी बिहार की 2 बेटियों को आपस में बल्कि स्माइलिंग फेस के नहीं, साथ वो एक दूसरे को वो देखना बिहार- चाहिए। वो- ये तो चुनावी मुद्दा है। वो बिहार का सिचुएशन नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि वो बिहार की नहीं है, वो जौनपुर की हैं। हमने देखा है हमारा हर दिन का 5 घंटा वेस्ट हुआ है। अगर 5 से 10 बजे तक भी हम बाहर रहते हैं तो कुछ सासाराम से, आप मधुबनी से, हम सासाराम से हैं। आप बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? हम सासाराम कहाँ से किया है आपने? हमारी स्कूलिंग महाराष्ट्र से हुई है। हाँ, फिर तो आप वहाँ से कैसे जान सकती हैं वहाँ के सिचुएशन को? मैं एक और ऑब्जेक्शन करती हूँ। ऑब्जेक्शन यह है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो पूरा पूर्वांचल बेल्ट देखता है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री पता है कहाँ से चलती है? मुंबई से चलती है। वो पटना क्यों नहीं लाए ये लोग? इनसे पूछती हूँ मैं। भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारे भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी को इतना बड़ा फैलाए, इतना बड़ा बनाए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं और से ऑपरेट होती है। क्या इनकी हिम्मत नहीं थी भोजपुरी इंडस्ट्री को पटना में लेकर आ रही है? आप बात लोगों ने करते हैं वैसे बिहारी छोड़ा वाली ही नहीं शर्म था। आनी चाहिए। आप लोगों ने बिहार को छोड़ा ही नहीं था। आप दिल्ली में क्यों है? आप दिल्ली में क्यों आप ये हैं? बताइए। आप दिल्ली में क्यों आप हैं? बताइए। आप बिहार क्यों नहीं गए? हम अच्छा गजब बेइज्जती है। हम दिल्ली में हैं 8 साल से। हम महाराष्ट्र में रहे, हम दिल्ली में हैं। हम मैं इसलिए हूँ कि 2090 से या 1990 से 2005 तक आप लोगों ने मजबूर कर दिया था हम लोगों को पलायन करने। बिहारियों को मजबूर अभी वापस क्यों नहीं गए? बिहारियों को मजबूर कर दिया था। सही हो गया, अभी क्यों नहीं दादागिरी गए? होती थी वहाँ पे। अभी सब सही हो गया, बहन तभी क्यों बेटियां नहीं लौटे? नहीं थी। अभी क्यों नहीं लौटे? मैडम, इंडस्ट्री को बहन ज्वाइन बेटियां कर नहीं लिए। सुरक्षित अभी क्यों नहीं लौटे? अभी क्यों नहीं गए? चलो ठीक है। 20 साल में क्यों नहीं लौटे वापस? वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे जेडीयू के नेता सहिता प्रिया ने आरजेडी के नेता कंचना यादव का अच्छी तरीके से धोया, और ऐसे धोना भी चाहिए, क्योंकि इन सब को कोई भी आता पता नहीं है, कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, और उल्टा सीधा कैसे जा रहे। हर एक घर में एक नौकरी देंगे हर एक घर में एक एक नौकरी देंगे। अरे कुछ ना कुछ ये लोग मुंह से हगता ही रहता है। अरे 70 साल से तो कांग्रेस था, कितनों लोगों को नौकरी दिया? एक भी लोगों को, बहुत कम लोगों को नौकरी दिया। अरे आके उल्टा सीधा कह रही है। बिहार के अंदर वो लोग कौन से छिड़ेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो केरल में तो उनकी सरकार थे, वो तो हार दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।